मैं साक्षी वेले बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और आज का मेरा विषय है संविधान को लेकर अपनी दीदी से चर्चा करना। तो हाँ, हमारे सामने मेरी हॉस्टल की सीनियर दीदी है, तो आइए हम इनसे जानते हैं कि वह संविधान के बारे में क्या जानती है। पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरा नाम पलक सागर है। मैं भी सरोजनी नायडू गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से मेरा सेकंड ईयर चल रहा है, जिसमें मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टूडेंट हूँ और साक्षी मेरी जूनियर है। तो इसके लिए फील्ड प्रोजेक्ट में ये टॉपिक मिला है, जिसके लिए वो मेरे साथ कन्वर्सेशन कर रही है। तो क्या पूछा आपने? दीदी, आप संविधान के बारे में क्या जानते हो? जैसे कि अपन लोग जानते हैं कि संविधान किसी देश के शासन को चलाने वाले नियमों एवं किसी भी देश के शासन को चलाने वाले नियमों एवं सिद्धांतों का जो समूह होता है, उसको अपन संविधान बोलते हैं। जी, आपको पता है कि अपने संविधान में कितने अधिकार प्राप्त है? हाँ, अपने लिए संविधान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसके लिए अपने लिए जैसे कि समानता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अपने लिए जानकारी होनी चाहिए। क्या आप कोई एक अधिकार को एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, जैसे कि अपने अधिकारों में है समानता का अधिकार। जैसे कि हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है, चाहे वो किसी भी उच्च वर्ग से हो, निम्न वर्ग से हो, यानी कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसमें सबके लिए समान अधिकार प्राप्त है। जी दीदी, थैंक यू। भारत का संविधान क्या है, आप जानते हैं इसके बारे में? भारत का संविधान बेसिकली सबसे रिटन लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट है। ये एक संविधान ऐसा है हमारे भारत का जो लिखा हुआ है और सबसे बड़ा है, क्योंकि जैसे बाकी सारी कंट्रीज हैं या तो उसमें वर्बल जो है वर्बल कॉन्स्टिट्यूशन है, या तो किसी में लिखा है बट छोटा है। जो हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लॉन्गेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट है। इसमें हमारे राइट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी है वो सब डिस्क्राइब है। अच्छा, और कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स, उसके बारे में क्या जानते हो? बेसिकली फंडामेंटल राइट 6 टाइप की होती है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू चूज रिलीजन, काइंड ऑफ इसमें काफ़ी राइट्स होते हैं। अच्छा, राइट टू इक्वालिटी के बारे में क्या जानते हैं? कि राइट टू इक्वालिटी मीन्स सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब टू लोअर कास्ट हो। बेसिकली जो पुराने लोग होते थे वो होता था हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे या तुम्हारे घर में बैठेंगे नहीं क्योंकि तुम नीची जात के हो, काइंड ऑफ। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज भी कहीं कहीं होता है, मतलब जो ऐसे विलेजेस एरिया होते हैं वहाँ पे बहुत ये चीज़ अभी भी देखने को जाती है। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट टू फ्रीडम के बारे में क्या कहते हैं? राइट टू फ्रीडम मतलब सबको बोलने का अधिकार। यस, सबको बोलने का अधिकार। मतलब वो कोई भी अपने विचार जो है व्यक्त कर सकता है हर जगह, ऐसे राइट होने चाहिए। और राइट टू एजुकेशन, हर मतलब जैसे पहले के इसमें होता था ना कि लड़कियों को पढ़ाई कर देते थे, तो भी लाइक सबको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। सबको फ्रीडम है इस चीज़ की, वो पढ़े, भले वो छोटा हो बड़ा हो, तो उन्हें सब अधिकार मिलने चाहिए। राइट टू वोट के बारे में क्या कहते हैं आप? आप 18 के हो गए हो। हाँ, राइट टू वोट मतलब सबको वोट करने का अधिकार होना चाहिए। बेसिकली जो बहुत सारे लोग होते हैं ना वोटिंग के नाम पे भी लाइक ठीक है हो जाएगा, कर लेंगे, बाकी लोग तो है ही, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे वोट से क्या हो जाएगा, एक वोट से क्या हो जाएगा, पर ऐसा है कि हमें अपनी सरकार जो हमारे लिए काम करे उस पर्सन को चूज करने का हमें राइट है, और हमें वो राइट करना चाहिए, लेना चाहिए, अपना फुल राइट एंजॉय करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि मतलब देना ही नहीं है, क्या ही कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। छुट्टी मनाते, मूवी देखने चले जाते हैं, छुट्टी है, मूवी है, ठीक है कर लेंगे, पर ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। मतलब है उनको एक पर्सन चूज करने का जो उनको काम करे, वो चूज करने का उन्हें राइट है, और उन्हें वोट करना चाहिए। चाइल्ड लेबरिंग के बारे में क्या बोलेंगे, और एजुकेशन क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारे देश का भविष्य होते हैं आगे चल के। मतलब हमारे देश की ग्रोथ के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि पढ़ना ही नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो भी लाइक उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए। और मतलब बाकी सारे जितने भी पुअर पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हमारे साथ वो काम करेंगे, हमारा हाथ बटाएंगे तो कुछ पैसे, हाँ कुछ पैसे घर में आएंगे तो वो करेंगे, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत जैसे अभी गवर्नमेंट स्कूल भी ओपन हुए, काफ़ी सारी स्कीम्स भी निकली है, तो मतलब बच्चों को पढ़ना चाहिए वही, क्योंकि आगे फ्यूचर ब्राइट करेंगे। चाइल्ड लेबरिंग के बारे में क्या बोलेंगे?
चाइल्ड लेबरिंग मतलब वही कि बच्चों को काम नहीं करना चाहिए। आजकल लोग होते हैं काफ़ी प्रेशर देके, काफ़ी कभी फोर्सफुली, कभी कभी पॉवर्टी के कारण दे आर डूइंग सम वर्क, मतलब नहीं करवाना चाहिए ऐसे। मतलब होती है किसी किसी की मजबूरी, बट नहीं करना चाहिए ऐसे। माँ बाप को समझना माँ बाप को चाहिए। समझना चाहिए। जी भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अंकित। तो मैं आज आपसे संविधान के लिए इंटरव्यू लेने आई हूँ। जी क्या आप संविधान के बारे में जानते हैं? जी जानते हैं ना। क्या आपको पता है कि हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं? जी हाँ बिल्कुल, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता हमें कौन देता है? संविधान देता है। संविधान कब लागू हुआ था? संविधान 26 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान को बनाने में कितने लोग शामिल थे और इसे बनने में कितना समय लगा? संविधान को बनाने में 299 लोग शामिल थे और इसको बनाने में 2 साल 11 महीने लगे। 18 दिन और। क्या आपको वोट देने के अधिकार के बारे में पता है? जी बिल्कुल। 18 साल। सबको बालिग होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, नीचे वाले वोट नहीं दे पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए है? शिक्षा का अधिकार तो किसी उम्र के, इसका कोई वो थोड़ा। 6 से 14 साल के बच्चों के 5 लिए साल का शिक्षा भी बच्चा शिक्षा का अधिकार नहीं, 6 से 14 साल के बीच के बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार ओके, जरूरी है। हो गया बस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रानी पटेल है और मैं बीए फर्स्ट ईयर की छात्र हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आस्था जाट है और मैं बीए फर्स्ट ईयर की छात्र हूँ। तो आज हम आपको हमारी दीदी से मिलवाने जा रहे हैं, जो कि आपको स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में कुछ जानकारी देंगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। ये एक प्रकार का मौलिक अधिकार है जो नागरिकों को कई प्रकार की आज़ादियाँ प्रदान करता है, जैसे सभा एवं संघ बनाने की आज़ादी, आने जाने की आज़ादी, व्यवसाय करने की आज़ादी, धर्म की आज़ादी, ऐसी कई आज़ादियाँ प्रदान करता है। हेलो गाइस, मैं वर्षा सेलुकर पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट और हमें फील्ड प्रोजेक्ट मिला है कि हमें अपने बड़ों से संविधान के बारे में कुछ अनुभव लेना है कि वो संविधान के बारे में क्या जानते हैं और आप क्या सोचते हैं। तो सोनाली जी, आप बताइए कि आप संविधान के बारे में क्या जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सोनाली कासदे है। जैसा कि ये मुझसे पूछ रही है कि मैं संविधान के बारे में क्या जानती हूँ, तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं भारत देश में रहती हूँ, जिसका संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, जिसके अंतर्गत हमें बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, मौलिक अधिकार, जैसे कि जिसमें हमें बहुत प्रकार के अधिकार प्राप्त है। और संविधान हमारे बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए संविधान, और हमें संविधान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, जैसा कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा और शोषण का अधिकार, संवैधानिक औपचारिक अधिकार। Everyone, my name is Payal Vishwakarma. I am a student of BA first year in Sarojini Naidu Government Girls College. I am a political science student. Today I am going to take a small interview with a citizen of India. So, sir, आपका नेम क्या है? My name is Mohit Loki. सर, आपको भारत के संविधान के बारे में क्या, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में कुछ पता है क्या? मैम, हमारा संविधान हमें समानता का अधिकार देता है और ये कुछ राइट्स देता है हमें, जिनमें जी सर, हमारा जो आपने बिल्कुल सही बोला कि हमारा जो संविधान है उसमें हमारे कानून के बारे में लिखा गया है, उसमें हर चीज़ लिखी गई है। उसमें हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और मौलिक अधिकार जिन्हें हम कहते हैं। और हमारी जो उसमें जो पहला है हमारा राइट टू इक्वेलिटी है, जिसमें हम समानता दिखाते हैं कि भी आजकल अब भेदभाव नहीं होता। जो बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने ये संविधान लिखा है। ये जो हमारा संविधान था ये हमारा 1950 में लागू हो गया था। 1950 में ये जो लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 में ये हमारा जो संविधान है ये लागू हुआ था। तो इस संविधान में हमें 11 कर्तव्य बताए गए हैं। जो पहला कर्तव्य हमारा यही है कि जो नेशनल फ्लैग है हमारा और जो नेशनल एंथम है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसका सम्मान करनी चाहिए। और जो हमारा जो ऐसे 11 है। और आपकी ये जो स्टोर है आपका, ये स्टेशनरी है, इसके लिए भी हमें कानून का सहारा लिया गया है। और जो लाइसेंस बना होगा आपके जो ये जो स्टोर है उसके लिए, मतलब हमारा जो अधिकार है उसके बारे में संविधान में पहले से ही लिखा गया है। तो इस बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमारा संविधान हमारे लिए क्या है। तो आपको इस संविधान में कुछ बदलाव चाहिए क्या? क्योंकि संविधान को हम बदल भी सकते हैं। नहीं,
अभी तो कोई भी बदलाव नहीं चाहिए। बहुत अच्छा संविधान है और सारे रूल फॉलो हो रहे हैं जिस अनुसार, जिस अकॉर्डिंग संविधान होना चाहिए वैसा संविधान है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें से बदलने की। मेरा नाम तुलसी अग्रवाल है और मैं BA फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ और हम फील्ड प्रोजेक्ट के इसके बारे में हम हाँ। मेरा नाम अनुष्का बावस्कर है, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। और अच्छा, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप भारतीय संविधान के बारे में क्या जानते हैं? भारतीय संविधान 26 जनवरी को बना था और यह लिखित है। ये सन 1950 में बना था। जी, थैंक यू। और ये आप इनके कर्तव्य जानती हैं? इनके कर्तव्य नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ आपको। इनके कर्तव्य ये हैं कि जो भी ये नियम बनाए गए हैं हमें इनका आदरपूर्वक पालन करना है, ठीक है। और जो भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको हमें शिक्षा प्राप्त करवानी है, ठीक है। और जो आप अधिकार बताऊँगी पर मैं भूल गई। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। तो हमारे देश से कि 18 वर्ष के ऊपर के जो बच्चे होते हैं या फिर युवा होते हैं उनको वो बोलना है, रुक जाना फिर। तो हमारे अधिकारों के बारे में आप क्या जानते हो? अधिकार नहीं जानती। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। हमारे अधिकार है, समानता का अधिकार है और जो अपने साथ जो शोषण होता है अपन को उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार है। मेरा नाम पलक अग्रवाल है, मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ और आज हम हमारे फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में संविधान पर आज हम इन बच्चे से पूछेंगे कि इनको संविधान के बारे में क्या पता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुष्का बावस्कर है, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। अच्छा, तो आपको संविधान के बारे में जानते हो? हाँ, थोड़ा बहुत जानती हूँ। संविधान 26 जनवरी को बना था 1950 में और यह लिखित है। और आपको कर्तव्य के बारे में पता है? कर्तव्य कि हमें 18 वर्ष के ऊपर के बच्चों को ही वोट देना है। नहीं, मतलब ऐसा नहीं, कर्तव्य ऐसे होते हैं कि जैसे जो रूल बने हैं उनको हम फॉलो करें, ठीक है। और 18 वर्ष से जो अधिक होते हैं उनको उनका वोट देने का एक कर्तव्य होता है, ठीक है। और आप अधिकार के बारे में जानते हो? बस मैं इतना जानती हूँ कि बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, इसे काम नहीं कराया जा सकता। हाँ, बिल्कुल सही है। 14 साल से जितने भी कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होती है। उन पर कोई फीस नहीं ले सकता, निःशुल्क होती है वो शिक्षा। और 2 वीडियो हो गई। मेरा नाम दीक्षा शर्मा है, मैं BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ और आज मैं आपसे अपने फील्ड प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ सवाल पूछने वाली हूँ। मेरे सारे सवाल संविधान से ही रिलेटेड होंगे जिनके जवाब आपको देने हैं। आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम पूजा चौधरी है, मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरा नाम नीतू अहिरवार है, मैं कंपनी में जॉब करती हूँ। ओके, तो मेरा पहला सवाल आपसे कि क्या आप अपने संविधान के बारे में जानते हैं? हाँ, ये 1950 में लागू हुआ था। इसके निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसको बनाने में 2 साल 18 महीने 11 दिन लगे। क्या आपको पता है कि हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं? हाँ। तो क्या आपको ये जो स्वतंत्रता है वो संविधान से मिलती है? हाँ, संविधान से मिली है। आपको अपने कोई अधिकारों के बारे में पता है? हाँ जी, हमारे जैसे कि 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार और समानता के अधिकार। ऐसे 6 अधिकार हैं। हाँ। क्या आपको अपने किन्हीं कर्तव्यों के बारे में पता है? हाँ, जैसे वोट देना और जैसे पहले बाल मजदूरी चलती थी, छोटे बच्चों को से मजदूरी कराते थे, उसका विरोध काम करना या उसको चाइल्ड लेबरिंग बैन करना। हाँ, और सार्वजनिक संपत्ति, हिंसा से दूर रहना और 6 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना वगैरह, ये सब। ओके, थैंक यू सो मच। मैं रिद्धि लोधी BA फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मुझे फील्ड प्रोजेक्ट के तहत संविधान के बारे में लोगों से पूछना है, तो मैं पूछना चाहूँगी, आप संविधान के बारे में क्या जानते हैं? संविधान क्या है? संविधान किसी देश के कानून का सर्वोच्च न्याय होता है, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित है। संविधान देश के नागरिकों को उनके कर्तव्य और अधिकार प्राप्त करता है।
कानून हमें संविधान के मुताबिक ही प्राप्त होते हैं। और हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं? हमारे मौलिक अधिकार जो कि हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध खिलाफ का अधिकार, ये सारे जो कि 6 मौलिक अधिकार प्राप्त और हैं। हमारे कर्तव्य क्या हैं जो हमें निभाने चाहिए हमारे देश के प्रति? देश के प्रति जिस प्रकार हमारे अधिकार हैं उसी प्रकार हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं कि देश के लिए कुछ करना, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इन सभी का सम्मान करना, तिरंगा का सम्मान करना, और ये सभी का सम्मान करता है। इससे अधिकार है, हमारे कुछ देश के प्रति कर्तव्य भी होता है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम संजना मिश्रा है। मैं बीए 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और ये मेरा फील्ड प्रोजेक्ट है। फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये मेरी दूसरी एक्टिविटी है जिसमें मुझे संविधान और कर्तव्य और वोट के रिलेटिव कुछ प्रश्न अपने आसपास के लोगों से पूछना है। ये मेरे घर के पास रहते हैं, ये भैया हैं, और मैं इनसे ये प्रश्न पूछ रही हूँ कि क्या आप संविधान से परिचित हैं? जी, मैं संविधान से परिचित हूँ। संविधान के बारे में जो जानकारी है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संविधान वो कार्य है जो अपने वोट बैंकिंग, अपना हक, वो सब अपने कर्तव्य के पूर्ण है। अपना जो भी वोट के प्रति जो भी अपनी निष्ठा है उसको कर्तव्य पूर्ण इसको निभाना है। अपना जो वोट है उसको वोट क्लियर करना है और सबको जागरूक भी करना है वोट के लिए। ये नहीं कि आप लोग अपने घर में बैठें और वोट डालने ना जाए। आप ये ना देखें कि कौन क्या है, कौन कैसा खड़ा है। आपको अपना कर्तव्य पूर्ण करने के लिए, आपको अपना हक के लिए ये वोट डालना आपको ज़रूरी है। हाँ, और जैसे आपके आसपास कुछ भी तकलीफ़ होती है, प्रॉब्लम होती है साफ़ सफाई से रिलेटिव, बिजली पानी, तो जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं आप कॉल करते हैं उसमें? जी, जो भी हमारे मतलब कॉलोनी या मोहल्ले में जो भी कोई दिक्कत होती है तो हम पार्षद को फ़ोन लगाते हैं और बिजली उजली के रिलेटिव जो भी होता है हम हर जगह कॉल करके अपनी व्यवस्थाएं पूरी देखते हैं। और कोई घटना अगर सूचनार्थ होती है तो हम 100 को कॉल करके पुलिस वालों को भी प्लस अपने पार्षद को सूचना देते हैं कि हमारा ये जो काम नहीं हुआ वो काम किया जाए। ओके, नमस्कार, मेरा नाम समीक्षा कीची है। मैं बीए 1st ईयर की छात्रा हूँ। तो मैं आज कुछ क्वेश्चन अंकल से करने वाली हूँ। तो अंकल आप अपना नाम बताइए पहले। कुंवर सिंह नागर। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अंकल संविधान क्या है? संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है जिसमें लिखित दस्तावेज है। इसमें बताया गया है कि हमारे अधिकार क्या क्या है और हमारा कर्तव्य क्या क्या है। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अंकल हमारा कर्तव्य क्या है? संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है ना। ये एक लिखित दस्तावेज है। हमारे कर्तव्य में अंकल जैसे कि ये आता है कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए, 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना चाहिए और लोगों को देश के प्रति जागरूक करना चाहिए कि हमें किस किस चीज़ों की सुरक्षा करनी चाहिए। अंकल आपको पता है कि हमारे अधिकार क्या क्या है? हमारे अधिकार जो देश ने दिए मैं बता देती हूँ। हमारे अधिकार ये है कि समानता का अधिकार, हमें सबको एक जैसा मानना चाहिए, किसी को छुआछूत नहीं करनी चाहिए। और स्वतंत्रता का अधिकार मतलब हमें हर चीज़ की फ्रीडम है कि हम अपनी लाइफ में यही चीज़ें कर सकते हैं, स्वतंत्र ले सकते हैं ना। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे कि कोई हमारे ऊपर शोषण कर रहा है तो हमारा अधिकार है कि हम उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं। थैंक यू।